आज के इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशन की टाइप 3 डिस्कस करेंगे। रेडिकल इक्वेशन के बारे में जो वीडियो जो है वो मैं पहले भेज चुका हूँ और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जैसा कि स्टूडेंट, रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो है वेरिएबल जो है रेडिकल साइन के अंदर होता है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है रेडिकल साइन के अंदर होता है। और ये रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें इस तरह की जो है कंडीशंस होंगी, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, इन सब पे जो है रेडिकल साइन होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, हम अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 10 में। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू एक्स प्लस 60। इसका सोल्यूशन लेते हुए सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग थ्रू आउट। हम इसका स्क्वायर लेंगे थ्रू आउट, तो इसमें हमारे पास इस तरह से होगा x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। ये हमने होल साइड जो है, बोथ साइड पे जो है वो स्क्वायर ले लिया है। अब इसमें ये होगा, हम एक फार्मूले के बारे में जानते हैं जो कि जिसे स्क्वायर फार्मूला कहते हैं कि दो नंबर्स प्लस होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास जो है, हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अब इस फार्मूले में ये है कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे कि हमारे पास ये फार्मूला जो है, इसी फार्मूले के मुताबिक हम जो है ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये होगा कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2ab मीन के हमारे पास x प्लस 5 एंड x प्लस 21, इन नंबर्स को जो है हम यूज़ करेंगे और ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा और बाकी हमारे पास x प्लस 60 होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये है हमारे पास, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट को क्रॉस आउट कर देते हैं, तो हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन ये होगा x प्लस आउट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 21, और ये इक्वल होगा एक्स प्लस 60 के। अब देखें यहाँ पे मैंने ये किया है कि x प्लस 5 और x प्लस 21 को जो है इकट्ठा कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम इसे इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास यूँ होता है कि एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी ये है कि रेडिकल की प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो नंबर्स हों और वो रेडिकल साइन के अंदर हों तो हम क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ab। ठीक है, यानी कि ये जो दो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर? तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। ये क्लास 9th में चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगा 2x, ये 21 है और उसके बाद ये 5 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 प्लस 26 प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट x प्लस 5 एंड x प्लस 21।
विच इज़ इक्वल टू x प्लस 60। अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम ये चाहते हैं कि हम इसे जो है रेडिकल साइन हमारा एक साइड पे रहे और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो हमारा एक साइड पे रहे। तो रेडिकल साइन को एक तरफ लाने के लिए हम ये दो जो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं इन्हें जो है हम राइट साइड पे ले जाते हैं और बाकी ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर रूट x प्लस 5 and x plus 21 which is equal to x plus 60 minus 2x and minus 26। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट आए हैं तो यहाँ पे साइन जो है इनके चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि 2 स्क्वायर रूट x plus 5 and x plus 21 which is equal to, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस x होगा और 60 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 34 होगा। अब देखें ये हमारे पास टाइप फर्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है टाइप 2। अब टाइप फर्स्ट की तरह ये एक एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वायरिंग। अगेन टेकिंग स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 5 एंड x प्लस 21 होल स्क्वायर which is equal to 34 माइनस x होल स्क्वायर। अब स्क्वायर फार्मूले के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ और आप जानते भी हैं, ठीक है। अब उसी फार्मूले को हम ओपन करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है इससे क्रॉस हो जाएगा स्क्वायर रूट को और क्रॉस आउट कर देगा और इसको हम ओपन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 और ये एक्सप्रेशन होगा x प्लस 5 एंड x प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, 34 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1156 और उसके बाद ये होगा माइनस 68x और इसी तरीके से प्लस होगा x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इसके फार्मूले को ओपन कर लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये होगा x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आएगा 105। ठीक है, ये हमने उसे मल्टीप्लाई करवाया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल है 1156 के माइनस 68x एंड प्लस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, हम ऐसा करते हैं कि हम इसे मज़ीद अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 है x स्क्वायर, ये 21 प्लस 5 जो है ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 26x और इसी तरीके से प्लस 105 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है 1156 माइनस 68x एंड प्लस x स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से अब हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा 4x स्क्वायर और 26 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये हमारे पास होगा 104x और जब हम 105 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 420। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास होगा 1156 माइनस 68x एंड प्लस x स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं हम इन्हें लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हायर पावर है वो
एक्स स्क्वायर है, और हायर पावर के साथ जो कोफिशिएंट जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ मौजूद है। इसी वजह से इन तमाम वैल्यूज़ को हम जो है राइट साइड पे लेके आते हैं। जब हम इसे राइट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 68x एंड माइनस 1156 इक्वल टू 0। यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे जितनी वैल्यूज़ थी हम जो है उसे राइट साइड पे लेके आए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 104x है और यहाँ पे हमारे पास 68x है। इन दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 172x। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 1156 है और यहाँ पे 420 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 736 इक्वल टू 0। अब देखें, हमें रेडिकल इक्वेशन दी गई थी और रेडिकल इक्वेशन को हमने अपनी तरफ से उसे जो है कन्वर्ट कर लिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि 2 टाइम्स हमने उसका स्क्वायर लिया है। 2 टाइम्स स्क्वायर लेने के बाद हमने इसे रेडिकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास इस तरह से होती है ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे b की वैल्यू ये है और सिमिलरली c की वैल्यू ये है। तो इसी को ये इक्वेशन को हम कंपेयर जब करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि हम वैल्यूज़ लेते हैं। एक ही हमारे पास 3 आती है और b की वैल्यू जो है हमारे पास 172 हम गेन करते हैं और इसी तरीके से c की वैल्यू होती है 736 माइनस में, ठीक है, नेगेटिव नंबर में। अब उसकी क्योंकि फैक्टराइजेशन और कंप्लीट स्क्वायर मेथड इजीली नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या किया, हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ हैं उसको इसमें पुट कर देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास b की वैल्यू है -172, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, उसके बाद है 172 होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 4ac, a है हमारे पास यहाँ पे 3 और c है हमारे पास -736 एंड डिवाइडेड बाय 2a और a है हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट, इस कंप्लीट को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से यानी कि आप जो भी कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास होगा 8832, क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय 6। अब उसके बाद हमारे पास ये होना है कि हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे। ऐड अप करने के बाद हमारे पास ये होता है कि 172, इस स्टेप में हमने क्या करना है, इन्हें ऐड अप करना है। तो इनको ऐड करते हैं, ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 386। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट से इसका आंसर आता है -172 प्लस माइनस इसका आंसर आता है हमारे पास 196 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब हम जानते हैं यहाँ पे प्लस माइनस है और ये कंप्लीट रिज़ल्ट जो है हमारा वो इक्वल है -172 प्लस माइनस 196 एंड डिवाइडेड बाय, ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन जो थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो उसमें हमारे पास ये जो है एक्सप्रेशन, ये इसके फिर 2 आंसर आएंगे।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कंसीडर करते हैं दो कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। तो अब हम क्या करते हैं, हम x को इक्वल करते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज़ के इक्वल। एक हम कहेंगे कि हमारे पास x जो है वो इक्वल है -172 प्लस 196 एंड डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम कहेंगे कि हमारा x इक्वल होगा -172 -196 एंड डिवाइडेड बाय 6। ये आपके पास दो डिफरेंट नंबर आ गए। तो इन टू डिफरेंट नंबर को यानी कि एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या होता है कि ये इसका आंसर आता है x इज़ इक्वल टू, इनको जब आप सॉल्व करते हैं यानी कि 172 प्लस 196 इसमें से जब आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 24 डिवाइडेड बाय आपके पास है 6 विच इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यानी कि ये क्योंकि दोनों जो है सेम साइन रखते हैं, बोथ नंबर हैव सेम साइन, सो दिस विल बी इक्वल टू -368 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो हम इसे जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 184/6, ठीक है। तो ये हमारे पास टू डिफरेंट आंसर आए हुए हैं कि जिनके ज़रिए हम जो है देखेंगे कि ये एक रेडिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अब हम क्या कहेंगे, हम इसको चेक करेंगे। ये दो आंसर हमारे पास आए हुए हैं, एक x इज़ इक्वल टू 4 एंड दूसरा x इज़ इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है। करते हैं इसी को सॉल्व करते हुए मज़ीद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया हुआ है x इज़ इक्वल टू 4 जो हमारी गिवन इक्वेशन थी हम इसको उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। उसमें पुट करते हुए हम क्या करेंगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ये वाली गिवन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये उसका आंसर नहीं होगा। फिर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर